अब ऐसा कौन होगा जिसे ऐसी रोड्स ना पसंद हो जो कि ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हो, क्योंकि किसी भी रोड की वजह से आप अपनी गाड़ी का ऐसा हाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यही रोड्स रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बन सकती है, तो यही रोड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं। हाँ, अगर हम इन्हें सोलर पैनल से बनाए तो क्या ये पॉसिबल भी है, और इससे हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा और क्या हमें इससे कुछ फायदा होगा, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब 2017 में यूके ने ये अनाउंस किया कि 2025 तक वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होंगे, और भारत ने भी 2030 तक ये फैसला किया है कि वो 50% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। खैर, अभी तो इन दोनों के पास ही काफी ज्यादा टाइम है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो यूके ने 40% तक 2020 में ही अचीव कर लिया था, और भारत ने 2022 में 38% तक का ये हासिल कर लिया है। लेकिन अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी को 100% करना है तो ऑब्वियसली अपनी रोडों को भी बनाना पड़ेगा सोलर पैनल से। देखिए, एनर्जी तब बनती है जब सूरज से आने वाले फोटॉन्स किसी सिलिकॉन से बने सोलर पैनल पर जाकर टकराते हैं। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और मेटल से काफी मिलती जुलती है। अब देखिए, इस तरह से कैसे एक सोलर पैनल काम करता है इसका आपको रफली आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी में थोड़ा और डीप जाएं तो साल 2000 में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हमने 200% ज्यादा कर दिया है। अब ये चीज को सुनकर सोलर इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2019 में 10,000 टेरावाट आवर की एनर्जी पैदा की गई जो कि रिन्यूएबल थी, लेकिन इनमें से केवल 3% ही सोलर पैनल से आई थी। और अगर हम सारी रोड्स को एनर्जी देने वाला बना दे जो कि सोलर पैनल से बनी हो, तो इस कैटेगरी में फिर सोलर पैनल का परसेंटेज बढ़ने लगेगा। और आपको ना पता हो तो बता दूं कि यूके में पहले से ही 1 किलोमीटर लंबी सोलर पैनल से बनी सड़क बन चुकी है, जिससे हर साल 280 मेगावाट आवर की एनर्जी पैदा हुई, जो कि 12 महीनों तक 25 घरों की एनर्जी को पूरी तरह से फिल कर सकती थी। अब अगर यूके का एग्जांपल लें तो उसके पास 4 लाख किलोमीटर तक की सड़कें हैं। अब देखिए, अगर इनमें से केवल 20% को भी सोलर वाली सड़कें बना दिया जाए तो लगभग 81,000 किलोमीटर की सड़कें सोलर पैनल से बनेंगी, और ये पूरी यूके में लगने वाली एनर्जी का सिर्फ 5% ही पैदा कर पाएगा। और इसका खर्च सुनकर शायद आपका दिमाग चकरा जाए। अब मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ना लेके जो 1 किलोमीटर वाली सड़क बनी थी जिसको फुल्ली सोलर पैनल से बनाया गया था, उसमें खर्च आया था लगभग 50 लाख यूरोस का, या फिर 55 लाख यूएस डॉलर्स का। अब ये किसी एक पूरे शहर की जेब खाली करने के लिए काफी है। तो इसीलिए मुझे यही उम्मीद है कि जब हम इतनी बड़ी सोलर पैनल सड़क बनाएंगे तो तब तक उसका प्राइस थोड़ा गिर जाएगा। लेकिन आखिर ये सोलर पैनल वाली सड़कें हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगी? इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो इससे हमारी दुनिया में बहुत सारे सुधार होंगे। और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो भागीदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और आजकल जो सड़कें उसमें भारी मात्रा में डामर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सूरज से आने वाली 80 से 95% रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से रोड और उसके आसपास वाले इलाकों में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब देखिए, अभी जो सोलर पैनल मार्केट में मिलते हैं वो ग्लास और सिलिकॉन की कोडिंग से बने हुए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा फिसलन को पैदा करेंगे, स्पेशली बारिश के टाइम और जब बर्फ पड़ती है। इसीलिए इसके दो रास्ते हैं, या तो हमें अपने सोलर पैनल्स को मॉडिफाई कर किसी और मटेरियल से बनाना पड़ेगा, या तो हमें अपने टायर्स को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा जो कि और मजबूत पकड़ बना सके इन सोलर पैनल रोड्स पर। यानी इन सब का एक ही कैलकुलेशन है, हमें अपने सोलर पैनल्स को और भी ज्यादा एडवांस बनाना पड़ेगा, जो कि हमें केवल एनर्जी ही ना दें बल्कि रात में हमें रोशनी भी दें, और जमने वाले तापमान से खुद के तापमान को ऊंचा भी रखें, ताकि वो चार्जिंग वाली गाड़ी को चलते चलते ही चार्ज कर सकें। अब इन सब से काफी ज्यादा फायदा होगा हमारी धरती को। ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्लाइमेट चेंज भी कम हो जाएगा, और गर्मी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तापमान तो ठंडा और शुद्ध बन ही जाएगा। लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा खर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसके लिए अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो देखने लायक जरूर होगा। लेकिन हाँ, एक चीज और भी देखने लायक है, जो कि है मेरी वीडियोस जो कि आती ही रहती हैं। तो इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसी वीडियोस बनाता ही रहता हूँ।